आलू गोश्त एक रवायती डिश है और ख़ास तौर पे एशिया और पाकिस्तान में ये बड़ी पसंद की जाती है। आज हम आलू गोश्त की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आलू गोश्त हम में से हर कोई पकाना जानता है, लेकिन जो तरीका आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब की तारीख़ में पहली बार ये टिप्स और ट्रिक्स आपको दिए जा रहे हैं। अच्छी जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से हमारे पास 3 पाव प्याज है। प्याज पिंक कलर का लीजिएगा, बिल्कुल सफ़ेद जो प्याज होता है वो नहीं, थोड़ा सा जो गहरे रंग का हो वो प्याज लेना। उसके बाद 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने। और इसके जो आलू गोश्त की जो बेहतरीन जो ग्रेवी जिसकी वजह से बनेगी वो है लहसुन। लहसुन हमने इसमें साबुत नहीं डालना है, इसमें पीस के डालना है। इसके अलावा कुछ खुश्क मसाला जात हैं, वो ये हैं पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, साबुत कुटी लाल मिर्च का 1 चम्मच है। बाकी तमाम मसाला जात हस्बे ज़ायक़ा लेना। और कड़ी पत्ता बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें 1 अदद कम से कम कड़ी पत्ता ज़रूर डालें। अगर आपका 1.5 केजी गोश्त है, कोशिश करें कि इसमें कम से कम 1 और अगर ज़ायक़ा जितना बढ़ाना चाहते हैं तो 2 बड़े साइज़ के कड़ी पत्ते ऐड कर लें। अब देखिए हमारे पास खुश्क मसाले जात के अलावा ये प्याज, टमाटर और लहसुन, सब्ज़ मिर्च भी है। इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि आलू गोश्त रवायती डिश है और एशियन डिश है, पाकिस्तानी डिश है। पाकिस्तान के लोगों में बड़ी मकबूल है, बड़े शौक़ से लोग खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। मैंने अपने हिसाब से मसाले रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख लें। लहसुन जो पिसा हुआ था उसको हमने 1.5 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा गर्म करके ऑयल को लहसुन इसमें डाल रहे हैं। और इस लहसुन को बिल्कुल गोल्डन होने से पहले आप इसमें गोश्त को ऐड कर दें, यानी लहसुन की खुशबू आ जानी चाहिए। बस ऑयल में, गरम ऑयल में डालते ही लहसुन की खुशबू आ जानी चाहिए। इसके बाद इसकी जो खुशबू है ये पूरे आलू गोश्त की खुशबू में इस स्टेप पर फैलेगी। लहसुन हम मसालों के साथ भी डाल सकते थे, प्याज टमाटर के साथ भी डाल सकते थे, लेकिन उस वक्त इसकी खुशबू दब जाती है। आलू गोश्त खुशबूदार अगर बनाना है तो इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए लहसुन को लाइट ब्राउन कर लें। और इसके बाद इसमें हम अपना जो 1.5 केजी गोश्त हमने लिया हुआ है, आप हम मटन यूज़ कर रहे हैं, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके अपने जब लहसुन अपने खुशबू छोड़ रहा होगा, आपने गोश्त को ऐड करना है। इसको इतना भूनें कि इसका रंग बदल जाए। हम कच्चे गोश्त में तमाम मसाला जात डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि गोश्त भी अपना खुशबू और अपना जायका जो होता है खो देता है। और उसका जो एक अलग से ग्रेवी बनती है ना, वो भी वैसी नहीं बनती जैसे इस तरीके से बनेगी। अच्छा, इसके बाद जब इसका कलर बदल गया है, हमने प्याज ऐड कर दिए हैं जो हमने आपको दिखाए थे। 3 पाव प्याज लिए हुए थे, उसको हमने ऐड किया है। फिर हमारे पास जो टमाटर था, हरी मिर्च थी और खुश्क मसाला जात तमाम चीज़ें हमने बारी बारी करके इसमें गोश्त में ऐड कर ली हैं। और यहाँ से बड़ी ही मज़ेदार खुशबू अभी से आना शुरू हो गया, हालांकि तमाम चीज़ें कच्ची थीं, अभी कुछ भी नहीं था, अभी मसाला भी नहीं भुना था, लेकिन वो हमने लहसुन का जो तड़का सा लगाया था स्टार्टिंग पे, और जो गोश्त को फ्राई करने की खुशबू थी वो किचन में फैलना शुरू हो गई थी। जी, हमने 5 मिनट का कुकर लगाया है और अब हमने इसको खोल के देखें। 5 मिनट का इसलिए लगाया है क्योंकि अभी हमने आलू की गलाई के दौरान दोबारा भी कुकर लगाना होगा, इसलिए हमने इसको सिर्फ 5 मिनट का कुकर लगाया था भुनाई करके। अब हमने इस पॉइंट पे ये जो आलू हैं हमारे, आलू हमने ले लिए। आलू आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर लें, आधा किलो भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 पाव भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में आलू ज़रा ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। आलू भी अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड करें। अगर आप नहीं बिल्कुल पसंद करते तो फिर आप 1 से 2 आलू, यानी ये कि आपके आलू गोश्त में टेस्ट आ जाएगा शोरबे में आलू का, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, अब ये चीज़ें हमारे पास हैं।
हमारे पास चुटकी कसूरी मेथी की है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और एक हरी मिर्च, ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको दोबारा कुकर लगा देना है। अब की बार हमने तकरीबन 7 मिनट का कुकर लगाया था। 7 मिनट का कुकर लगाने के बाद जब हमने इसका ढक्कन खोला है तो बहुत ही खुशबूदार, यकीन करें, आलू गोश्त तैयार है और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें।